थैंक शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए। आपका बहुत बहुत आदर और आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मेरे बेटे, आपने मेरे घर, आपने मेरी बेटी, आपने मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आपने सबको सांसें दी, जीवन दी, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका आदर करता हूँ क्योंकि पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ आप देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, सभी लोग मिलकर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक सुंदर से समय दिया है। परमेश्वर ने आपको सुनने के लिए आज वो वचन दिया है जो आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो वचन को ना ही सीखते हैं, केवल प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आपको वचन पहले सुनना चाहिए, उसके बाद आपको प्रार्थना ग्रहण करना चाहिए। यदि आज आप वचन को सुनते हैं तो आपके दिल में, आपके मन में एक विश्वास उत्पन्न होता है। आप जिस तरीके से खाना अच्छे तरीके से खा करके अपने भरपेट यानी अपना आपका जो पेट होता है वो भर जाता है, और उसके बाद आपके साथ कोई कहता है कि नहीं आपको और ये खा लेना चाहिए, आपकी मनपसंद बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप मना कर देते हैं कि नहीं, आज मैंने परमेश्वर के वचन को सीखा है, समझा है, उसी तरीके से परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैंने नहीं किया लेकिन शैतान मुझसे करवा देता है। क्या? जैसे पाप हो गया, अनेक प्रकार के गलत काम हो गए, तो परमेश्वर क्या कहता है इसके बारे में। तो परमेश्वर के वचन को जानने से पहले आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पहले शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़िए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। आप बहुत मसीह भाई बहनों से मैं कभी कभार कह देता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, तो ये आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व बनता है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग सीख सकें और लोग कुछ समझ सकें परमेश्वर के वचन को लेकर के। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत मसीह भाई बहन ऐसे कहते हैं कि सर हम पाप तो करना नहीं चाहते लेकिन शैतान मुझे भरमा देता है। तो मेरे प्रिय एक बात को याद रखना, जैसे याकूब की पुस्तक अध्याय 1 में पढ़ते हैं, वचन नंबर 12 में लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा था वहाँ पे, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकल करके जीवन का मुकुट पहनेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुकुट पाएगा यानी पहनेगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। तो परमेश्वर का वचन सर्वप्रथम यही कहता है कि धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है। जैसे परीक्षा आपके जीवन में शैतान की ओर से आती हैं, सांसारिक रूप से आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी बीमारी, कभी अनेक प्रकार की चिंता, कभी आपका वीजा नहीं लगता, कभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके जीवन में आती रहती हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि मैं जो मेरे वचन से प्रेम करता है, और मैं अपने प्रेम करने वालों को मैंने ये आज्ञा दी है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वह किसी की परीक्षा आप करता है। सर्वप्रथम पहले बात तो आपके जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं, पहले तो आप जिस संसार में रहते हैं उस संसारिक रूप से आपके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती रहती हैं, और परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, परमेश्वर कभी हमारी परीक्षा नहीं लेता है। किस तरीके से? प्रबोलन दे करके, या फिर हमको बहला करके, फुसला करके, जैसे शैतान हमारे जीवन में करता है, प्रलोभन। परमेश्वर का वचन कहता है मैं कभी भी ऐसी बुरी युक्ति नहीं रखता हूँ। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना ही वो परमेश्वर किसी की परीक्षा बुरी बातों से करता है। जैसे शैतान आपको लालच देगा, आपको वैभव दिखाएगा, आपके मन में ये डालेगा कि नहीं, जैसे सपोज दैट आप मानिए कि आपके पास आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्त या अपने भाई बहनों के साथ आप रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या करता है, जब अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो आपको क्या करता है, शैतान एक प्रलोभन देता है। जैसे आप जाते हैं, आपके दोस्त कोई अन्य जाति के हैं जो विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन में बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको कभी वो शराब, कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें सांसारिक रूप में आप देखते हैं जो आज फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल यूज किया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है
उस इंसान के द्वारा आपके जीवन में परीक्षाएं आ सकती हैं। वो संसारिक रूप हो गया, एक शैतान आपके जीवन में परीक्षा करता है। तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को कहा है, वह धन्य मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, आज मत्ती रचित सुसमाचार आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह हार गए थे? परमेश्वर के सामने झुक गए थे? क्या शैतान के सामने क्या झुक गए थे? नहीं। शैतान को परमेश्वर ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वह वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकला है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि परमेश्वर तो बुरा है नहीं, परमेश्वर के अंदर कोई बुराई तो है नहीं। आज अगर परमेश्वर के अंदर बुराई होती तो आज वह शैतान से कभी भी न लड़ता, शैतान को कभी भी न हराता, क्योंकि जब किसी इंसान के अंदर बुराई ही आ जाती है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। जैसे कोई आपका दोस्त होता है, आपके घर, आपके परिवार, आपके आस पड़ोस में लोग होते हैं जो कि उनके अंदर बुराइयां होती हैं। क्या होती हैं? बुराइयां होती हैं। तो अगर किसी अगले अंदर के अंदर बुराइयां हैं, किसी मान लीजिए कि कोई गलत काम हुआ और उस गलत में आपको दोस्त है जिसने गलत काम किया, और आप भी ये चाहते हैं कि चलिए ठीक है, जो इसने किया ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप भी उसमें शामिल हो गए, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर ने कहा कि पाप का स्वभाव है। लेकिन आपने जिस तरीके से उसकी मदद की तो आपके जहन में भी ये पाप है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसीलिए आपको स्मरण रखना है, आपको याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक में, याकूब ने कहा था, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंच करके और फंस करके परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो उसकी मृत्यु को उत्पन्न करती है, उसके जीवन में मृत्यु की संदेश देता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? यदि परमेश्वर के प्रति किसी प्रकार की बुराई होती तो परमेश्वर शैतान से कभी भी न लड़ता। आपके लिए और इस संसार के लिए, इस पृथ्वी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। आपके घर में दुष्ट आत्माएं हैं, आपके घर में अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आती हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करता। शैतान कहता ठीक है, जो तुम कर रहे हो अच्छा है, लेकिन शैतान को परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अच्छा करते हो, क्योंकि शैतान ने हमेशा लोगों को भरमाया है, लोगों को बिगाड़ा है। इसीलिए हमें याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने जब पढ़ा होगा, 2 शमूएल अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर। अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर ने वहाँ पे क्या कहा था? दाऊद के विषय में, दाऊद के विषय में क्या कहा था? फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इजराइलियों को भेज दिया, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर में घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। तो इस समय पहले हम जब वचन पढ़ते हैं 2 शमूएल अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा, पहले जब लाइन हम पढ़ते तो वहाँ पे क्या मिला हमको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए क्या मिला? फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, राजा लोग जो हुआ करते थे युद्ध के लिए निकला करते थे, लेकिन यहाँ पर दाऊद ने किस तरीके से गलत काम किया। हालांकि दाऊद एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर से अच्छा संबंध था, लेकिन कुछ गलतियों के कारण फिर अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। तो वो गलतियाँ क्या की थी? जैसे दाऊद को तो युद्ध में जाना चाहिए था, लेकिन वो युद्ध में नहीं गया, अपने सैनिकों को, अपने युद्धकार को भेज दिया लड़ने के लिए, अम्मोनियों को नाश करने के लिए। उन्होंने नाश किया और जीता भी। अब जो रब्बा नगर होता था उसे भी घेर लिया था उनके सैनिकों ने। लेकिन इसी को जब हम दूसरी आयत को पढ़ते हैं तो किस तरीके से पाप का स्वभाव दाऊद के जीवन में था, शैतान ने किस तरीके से उसको घेरा था दाऊद को। क्या लिखा है 2 में जब पढ़ते हैं, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठ करके राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिखी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? परमेश्वर ने तो उसे कहा था कि तू युद्ध में जा और वहाँ पे लड़ाई कर, अपने राज्य की, अपने देश की, अपने प्रजा की सुरक्षा और रक्षा कर, लेकिन दाऊद ने अपने सैनिकों को भेज दिया। इसीलिए दाऊद के जीवन में शैतान अवसर पा करके ऐसा एक प्रभावित किया, क्योंकि जब वो सांझ के उठा और अपने पलंग से उठ करके जब राजभवन की छत पर टहल रहा था, तो उसको एक अति सुंदर स्त्री थी जो नहाती हुई दिखती है।
अति सुंदर थी, मतलब बहुत सुंदर थी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हमें देखने के लिए कि पढ़ने को ये मिलता है कि यहाँ पर राजा दाऊद का जो महल था वो ऊंचाई पर था, ताकि चारों लोग की जो नज़रें थी अपनी बस्तियों पर, अपने राज्य में, अपने जो भी लोग वहाँ पे बसे हुए थे उनको वो अच्छी तरीके से देख सकता था। इसका मतलब हमें ये देखने मिलता था ना कि राजभवन जो था छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री नहाती हुई दिखती जो कि अति सुंदर थी, और उसके साथ वो बुलवा भेजता है, उसके साथ मतलब अनेक प्रकार उसके साथ सोता है। मतलब बहुत सारी ऐसी जो कहानियां हमें देखने को मिलती हैं परमेश्वर के राज्य में सुनने को मिलती हैं कि दाऊद भी एक शक्तिशाली होते हुए भी उसका भी पाँव फिसल गया था। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को हमेशा सीखते रहना है, समझते रहना है। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं है वचन को सुनने के लिए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए समय नहीं है तो मैं समय क्यों निकालूं? मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने किस तरीके से देखा था आपने, जैसे आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति अध्याय 39 और वचन नंबर 9 में लिखा है, इस घर में मुझको बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पे यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, पाप कैसे आपको घेरता है, शैतान आपको कैसे घेरता है, तो यह सब देखते हैं। और वो 18-20 साल का यूसुफ था, जवान था, अति सुंदर था देखने में। लेकिन 9 में जब हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूसुफ ने क्या किया था। इस घर में जो यूसुफ का मालिक था उसको सब कुछ सौंप दिया था अपनी पत्नी को छोड़ करके, और वो सब चीज़ों का राजा था। लेकिन यूसुफ की जो राजा की पत्नी होती थी, यूसुफ को देख करके उसे बहुत प्रसन्न करने लगती है, मतलब बहुत उसे पसंद करती है और उसके तरफ खींचती है। और वो भी देखिए यहाँ पे वो लड़का खींचा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को जानता था। जैसे हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 39 और 9 में लिखा है, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता था, इस घर में मुझ से बड़ा कोई नहीं है और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा है। सो सभी चीज़ों को संभालने के लिए बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी मुझे नहीं बनना है। परमेश्वर वचन क्या कहता है कि यहाँ पर जो यूसुफ था उसका सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपको छोड़ करके सब कुछ संभालने के लिए मुझे मेरे राजा ने जो मुझे सौंपा है, मैं उसे छोड़ करके और मैं गलत कामों को नहीं कर सकता हूं, और मैं परमेश्वर की नज़रों में बड़ी दुष्टता नहीं कर सकता हूं, और ना ही मैं परमेश्वर की नज़र में अपराधी बनना चाहता हूं। क्योंकि यूसुफ ने जब 10 में यहाँ पे जैसा यूसुफ की जीवन की घटना को हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे और उसके संग रहे। यहाँ पे यूसुफ ने बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन यूसुफ के मन में ये आया कि उसके साथ एक अच्छा ऑफर था। जैसे आप आज समझते हैं कि ना कोई लड़की आपको अकेली मिल जाती तो आपका मन ये कहता नहीं हम इससे बातें करें थोड़ा सा। तो मेरे प्रियो, ये सब चीज़ें व्यर्थ की बातें हैं। यदि आप परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार में यदि आप हैं तब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वरना आप नहीं समझना चाहते, नहीं जानना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते आप जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन्हीं लोगों के ऊपर काम करता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आपने गलतियां की हैं तो परमेश्वर की आपके अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेगा, उससे आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करने के लिए इच्छुक हो गई। वो औरत, राजा की पत्नी, यूसुफ को मतलब किसी भी तरीके से उसके साथ वो लेटना चाहती थी, सोना चाहती थी उसके संग में। लेकिन एक दिन ऐसा क्या घटना घटता, यूसुफ ने अपना काम काज करने के लिए घर में रह गया। मतलब अपना काम जो परमेश्वर का वचन था कहता है यहाँ पर, जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 39 और 11 में लिखा है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। यहाँ पर शैतान ने किस तरीके से यूसुफ को एक ऐसा प्रलोभन दिया कि शैतान किस तरीके से यूसुफ को प्रलोभन दिया। लेकिन जो यूसुफ था वो तो बहुत सामर्थी था, वो तो परमेश्वर के प्रति कोई अपराध या फिर गुनाह नहीं करना चाहता था। लेकिन यहीं पे हमें ये सीखने को मिलती है कि उसने उसके घर में, उस राजा के घर में कोई व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी सेवक उस समय मौजूद नहीं थे और घर के अंदर। और यहीं पे जब हम देखते हैं 12 में ही पढ़ते हैं, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ करके कहा, मेरे 700
पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़ करके भागा और बाहर निकल गया। क्या किया? बाहर निकल गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं परमेश्वर के प्रति कोई अपराध करूं या फिर गुनाह करूं। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं तो नहीं करना चाहता था, लेकिन ये पाप परमेश्वर के प्रति मैं नहीं करना चाहता, लेकिन शैतान ने मुझसे करवा छोड़ा। तो मेरे प्रियो, इन बातों से हम सीख सकते हैं। ये वीडियो फुल वीडियो आपको मिलने वाला है आपके चैनल में ही, आप यानी भारतीय बाइबल स्टडी पे आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये पूरा वीडियो, मतलब फुल संदेश आपको मिलेगा कि किस तरीके से आप पापों से बच सकते हैं और कौन कौन ऐसे वचन है जो आप सीख सकते हैं। तो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा, उस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा ताकि वहाँ पर फुल संदेश आपको मिले। यहाँ मैं आपको प्रार्थना करने के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, सभी के लिए दुआ करता हूँ। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। तो चलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा
धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर। आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूं यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं आप पर भरोसा रखता हूं। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूं, आपके वचन को सीखता हूं, आपसे विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावन, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावन मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा। इसीलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा के खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे पिता, मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।